हम जो बात करने जा रहे हैं वो जनरेशन गैप की बात करने जा रहे हैं। इसका संबंध जनसंख्या से है। कुछ बातें मैं पहले करवा चुका हूं, नई बातों को इसके अंदर ऐड करूंगा मैं। इसी टॉपिक का ये हिस्सा होता है, जनसंख्या से संबंधित है। जनसंख्या में जो बदलाव होते हैं, उनके जो विचारों में बदलाव होता है, उसी के आधार पर योजनाएं डिसाइड की जाती है, नीतियां बनाई जाती है। वर्तमान में यदि आप एआई को लेकर देखते हो तो एआई से संबंधित जो है पहलू हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें इसके साथ आपको ढालना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे एलडीसी की, जैसे एलडीसी की बात करते हैं तो पहले जैसे क्लर्क होते थे तो वो काम करते थे, टाइपिंग करते थे, ऐसे करते थे। आज आप देख लीजिए उसके स्थान पर कंप्यूटर आ गए, आने वाले समय में कुछ और आ जाएगा। तो ये बदलाव तो देखिए होगा ही होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम उसी टाइपराइटर के या कार्बन कॉपी के काल में चले जाएं? पॉसिबल है ऐसा? नहीं है। उसी को देखते हुए इस जनरेशन गैप का अध्ययन किया जाता है और फिर उसके आधार पर जो पॉलिसीज होती है उनको तैयार किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी। क्या होता है डेमोग्राफी? जनसंख्या का अध्ययन हम क्यों करते हैं? जनसंख्या का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि हम उस जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर यह डिसाइड कर सकें कि कहां पर किसकी क्या ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे यदि कहीं पर शिक्षा कम है तो वहां पर शिक्षा से संबंधित हम कर लें। तो इनमें जो अंतर किया जाता है वो 25 वर्ष का सामान्यतः ध्यान रखना, मैं सामान्यतः कह रहा हूं। विचारों में अंतर होता है, मूल्यों में अंतर होता है। मैं कुछ अलग सोचूंगा, आपका जो है आप अलग सोचोगे, भिन्नता आएगी। आपकी जो संतान होगी वो आपसे अलग सोचेगी, ठीक है ना। जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा गैप बढ़ता जाएगा, विचारों में आएगा ही आएगा। तो इसमें लिख दीजिए विचारों व मूल्यों में अंतर होता है। विचारों और मूल्यों में अंतर होता है। ये अंतर वर्तमान में कम हो गया है। वर्तमान में कम हो गया है। लिख दीजिए कारण, टेक्नोलॉजी। कारण टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी जिस गति से बढ़ रही है आप अंदाजा लगा सकते हो। 2005 के आसपास यदि आप देखोगे तो मोबाइल क्रांति हो गई थी, ठीक है। मोबाइल क्रांति के बाद में 2005 के बाद में आज आप 2025 में हो तो आप देखिए कितना फास्ट चला जा रहा है। पुराने जब देखते हैं तो इतना फास्ट नहीं था। इसीलिए हमने कहा कि टेक्नोलॉजी के कारण विचारों और मूल्यों में अंतर हो रहा है। छोटी सी बात समझाने के लिए यदि आपको कहूं तो जैसे पहले जो बच्चा होता था वो जवान होता था तो जनरली उसको 20-21 साल तक ऐसी कोई जानकारी नहीं होती थी, लेकिन आज 14 साल के बच्चे को हर जानकारी है, उसको सारी जानकारी है। उसको वो बता देगा आपको कि अच्छा पापा यदि आप टीवी देख रहे हो और मैं टीवी देख रहा हूं तो डिसाइड कर लो किसको देखना है। तो जब पूछें क्यों भाई मेरे क्या दिक्कत है, नहीं बेटा नहीं पापा ये क्या होता है, ये फैमिली के साथ नहीं देख सकते, इसलिए या तो आप खड़े हो जाओ या मैं खड़ा हो जाता हूं। ये बोल देता है, ये बोल देता, हकीकत है ये, आप विश्वास करें इस बात पर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये बोल देता है वो, तो क्या आप देख सकते हो, नहीं तो फिर मुझे जाना पड़ेगा या आप जाइए, क्योंकि ये फैमिली मैटर नहीं है, इसको एक साथ नहीं देख सकते,
वो बोल रहा है, अब अपने से तुलना कर लो। आप खुद समझदार हो, समझे ना बात को। ये चीजें, ये टेक्नोलॉजी है। ये वो इतना हो गया, अब वो बोल देता है, वो बोल जाएगा सारी चीज। ये है, चलो जो भी है। अब देखिए, इसका जो अध्ययन हुआ था 1960 के दशक से, 1960 के दशक से इसका अध्ययन हुआ। और इसका जो अध्ययन हुआ था, ये समाज शास्त्र के रूप में हुआ था। समाज शास्त्र मतलब सोशियोलॉजी, क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा हमें इसको, सामाजिक दृष्टिकोण से इसको। अब जब हमने इसका अध्ययन किया तो इसको हमने कई पार्ट्स में बांटा। आप ये कह सकते हो चरण, ठीक है। इसमें जो पहला चरण है, पहला जो फेज हमने देखा इसमें, ये था 1965 से 1980। 1965 से 1980 कितने साल का गैप हो गया? 25, ठीक है ना, 15, ठीक है। इसका अध्ययन हमने किया, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। 1965 से 1980, इसको हमने नाम दिया जेन एक्स। मतलब इस काल में जो पैदा हुए, हमने उसको क्या नाम दिया? जेन एक्स। अब प्रोनाउंसिएशन आप ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। जेन एक्स, जनरेशन एक्स, इसको नाम दिया गया। अब ये जो लोग थे, ये किस टाइप के थे? यदि इनके लक्षण की बात करूं, थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए, तभी हम नई बात को समझ पाएंगे। स्वतंत्र, इनके विचार बड़े स्वतंत्र थे। एक तरीके से आप कह सकते हो थोड़े लिबरल थे, समझे। और इनकी जो खास बात थी, जीवन व कार्य में बैलेंस। वो जो काम करते थे और उनका जो जीवन था, उसमें क्या था? बैलेंस था। आप देख लीजिए, आपके जो पापा हैं, इन्होंने अपने दादा के साथ शानदार समय व्यतीत किया है, अपनी माता के साथ, आपकी दादी के साथ शानदार समय व्यतीत किया है, सारी जिम्मेदारियां निभाई है। आपकी बुआ जी आती है तो उनका भी लेना देना सब बढ़िया करते हैं आपके पापा। क्यों? उन्होंने अपने काम और जीवन में बैलेंस रखा। आज का जो युवा है, आप देख लीजिए, इसमें बैलेंस नहीं बिठा पाता है, और तलाक जैसी जो समस्या है आपके सामने आपको देखने को मिलती है। आप वर्तमान में इन चीजों को अखबारों में भी पढ़ते हो, वो यही होता है। पिता पुत्र की नहीं बन रही है, इसी कारण से जो जॉइंट फैमिली है खत्म हो रही है। और इसमें क्या रखा, लिख दीजिए, पहली पीढ़ी जो पीसी के संपर्क में आई, पर्सनल कंप्यूटर, यहां बर्बादी का चरण चालू हो गया था, ऐसे कह सकते हो आप। पहली पीढ़ी जो पीसी के संपर्क में आई। चौथा लिख दीजिए, ये समाज के प्रति उदार थे। समाज के प्रति उदार थे, लिबरल थे। कहने का मतलब यह है, सामाजिक दृष्टिकोण को देखते थे, सोशल अप्रोच को ये देखते थे, समाज को ये मानते थे। इनके ये जो काम करते थे तो इनके सामने एक सवाल ये होता था, समाज क्या कहेगा? क्या आज आपको लगता है समाज क्या कहेगा?
इस कारण से यहाँ ऐसी घटनाएं होती नहीं थी कि मुझे यहाँ विवाह करना है, उधर विवाह करना है। वो पहले से ही मान के ही चलता था कि मुझे वहाँ विवाह करना है जहाँ मेरे घर वाले तय करेंगे, क्योंकि मुझे मेरे समाज में ही करना है। लेकिन आज ये दृष्टिकोण नहीं है, आप समझ सकते हो। अब 1921 दूसरा चरण लिखिए। 1981 से 1996 1981 से 1996 इसको नाम दिया गया जेन वाई, जनरेशन वाई, जनरेशन वाई नाम दिया गया इसको। इसको आप कह सकते हो मिलेनियम पीढ़ी, मिलेनियम जनरेशन इसको कहते हैं, मिलेनियम। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण था, ये थोड़ी ज्यादा उदार हुई इस काल में, जो हुए ना ज्यादा उदार हुए 80 से 96 के बीच में, उदार दृष्टिकोण इनका ज्यादा हुआ। आइए 1996 से 2010, 2010 कई जगह आपको मिल जाएगा। 1997 से 2012 ये भी मिल जाएगा, 2012। तो ये अलग अलग स्केल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको नाम दिया गया इन दोनों को जेन जेड, जेन जेड। तो 1996 से 2012 के बीच में जो आए, अब इनके जो हैं, इनके जो लक्षण हैं, निजी विचार है, इनके खुद के विचार हैं, इनकी अपनी खुद की सोच है, निजी विचार है। इसमें ये आप लोग आ जाओगे, ठीक है। इसमें लिख दीजिए पहली पीढ़ी जो पूरी तरह डिजिटल है, पहली पीढ़ी जो पूरी तरह डिजिटल है, जो पूरी तरह डिजिटल है। चले आइए, अब जो चौथी मानी गई है ये है, इसको गैप दिया गया 2010 से 2024। जेन अल्फा, जेन अल्फा। ठीक है, ये जेन अल्फा है। अब इसका जो अध्ययन है ये हुआ है, लेकिन अभी इसकी जो रिपोर्ट है वैसे सामने नहीं आई है। संभावनाएं होती है वो एक अलग बात होती है, लेकिन जो एक्चुअल जो चीजें होती है वो अभी सामने नहीं आई है। तो इसमें लिख दीजिए इसका दृष्टिकोण, इसका दृष्टिकोण अभी आना बाकी है। बाकी है, क्लियर। आइए पांचवा लिखिए, ऐसे लिखो 1 जनवरी 2025 से 2039। अब ये नया आ गया भाई। इस अवधि में जो बच्चा पैदा होगा उसे कहा जाएगा जनरेशन
बीटा, जनरेशन बीटा, ठीक है ना। अब ये जो है इसमें लिख दीजिए एआई व हाई टेक्नोलॉजी का युग, एआई व हाई टेक्नोलॉजी का युग। यहां पे लिखना, यह नाम मार्क मैक क्रिंडल ने दिया है। यह नाम मार्क मैक क्रिंडल ने दिया है। ठीक है, मार्क मैक क्रिंडल ने दिया है ये। अब ये क्या है, पूर्ण रूप से आप ये कह सकते हो डिजिटल होगी, और ऐसा माना गया है कि ये 22वीं शताब्दी को ये देख सकेगी, पूर्ण रूप से डिजिटल। और इनका जो पालन पोषण है वो भी डिजिटल तरीके से ही किया जाएगा। ये बेटा ये है हकीकत है, ये हकीकत है। आप नहीं देखते अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं सरोगेसी से हो रहे हैं, जिसको जुड़वा चाहिए वो जुड़वा ले सकता है, 3 चाहिए 3। टेक्नोलॉजी तो है, और क्या है। अब उनको जो पाल रहे हैं उधर चलो, वहां क्यों जाओ, जो फिल्म स्टार है वहां तो छोड़िए, वहां तो ये इससे आगे निकल गए होंगे वो। लेकिन अपने ही देख लीजिए, यहां नॉर्मल जो पति पत्नी दोनों काम करते हैं, तो आपने देखा होगा एक ऐसा सिस्टम खुल चुका है जिसको क्या बोलते हैं, क्रैच बोलते हैं या क्या बोलते हैं, क्रैच या क्रंच क्या बोलते हैं उसको, ऐसा सा एक नाम है। अब मेरे पूरा एक्यूरेट नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर क्या है, जैसे माता पिता अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं, वो सारा दिन वहीं आराम से उसको खिलाने की जिम्मेदारी सब कुछ वही, शाम को आके उसको उठा लेते हैं। हो गया ना सारा, एक तरीके से डिजिटली तो है। आने वाले समय में ऐसी चीजें आ जाएगी, बच्चा खुद ही अनुभव कर लेगा, एक कमरा बना दिया जाएगा, उसमें सब कुछ चीजें होगी, लॉक होगा, बिना मर्जी के कोई ना जा सकता ना आ सकता, अंदर कूदता रहेगा वो। ये है, तो आने वाले समय में ये चीजें आएगी। यहां पर ये जो 1 जनवरी 2025 है, इसका जो पहला बच्चा जो पैदा हुआ है ये आइजोल में पैदा हुआ है। आइजोल, आइजोल बताइए कहां है? मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है। मिजोरम। बड़े फंसते हैं लोग वास्तव में इसके अंदर। ये 3 M में बड़े खतरनाक चीज होती है। ये एकदम से डर भी लगता है, मरा दिया यार, रुको एक बार सोचो। और ये है, वैसे स्थान इंपॉर्टेंट है, नाम देखना चाहो तो बड़ा सा नाम है उसका, लेकिन उसका नाम है फ्रैंकी। फ्रैंकी, हाँ, ये 1 जनवरी 2025 को पैदा हुआ है। 12:03 पर बताइए, ये वहीं थे। हाँ। समझ में आई जी बात सारी? पूरी तरह से डिजिटल होगा। जो मार्क मैक क्रिंडल है, ये सारे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। जेन बीटा है, अभी इसके लक्षण आए नहीं, अध्ययन चल रहा है इस पर, और इसके तो पता नहीं कब आएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन संभावनाएं हैं कि इनका जो पालन पोषण होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सुन लीजिए बस, पालन पोषण होगा वो डिजिटल होगा। और स्कूल जो है ये पूर्ण रूप से डिजिटल हो जाएंगे, पूर्ण रूप से डिजिटल हो जाएंगे।
स्कूल पढ़ने की जो सिस्टम है ना, पूर्ण रूप से डिजिटल हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन तो नहीं कह सकते, लेकिन डिजिटल हो जाएगा। डिजिटल का मतलब जैसे ये इस तरीके से, इसका बड़ा रूप आ जाएगा सामने, बड़ा रूप आ जाएगा, इसका जो रिफॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना, अपडेटेड आ जाएगा। इसका पता लगा सारी चीजें आपको यहीं दिखाई जा रही है। ये ऐसे हो जाएगा ये काम, और होने लग गया ना। आज यदि आपके सामने पीडीएफ आ जाती है तो है ना भाई, डिजिटली तो है ये। और क्या चीज है, टीचर पढ़ा रहा है, नहीं हुआ ऐसा सिस्टम, टीचर पढ़ा रहा है, आपको कहता है लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और यहां से आपको ये है, मेरे पास है सिस्टम, ये सारे हैं। कोई कह दे कि गुरुजी गरीब आदमी है, क्या लाएंगे, ये है, सब सिस्टम है यहां पर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा दें, एक बार कोई नौकरी वगैरह लगा दें तो ठीक ही रहेगा। हालांकि आने वाले समय में बहुत दुविधाएं बहुत आएगी, समस्याएं बहुत आएगी, क्योंकि जो ऑनलाइन है ये नहीं पढ़ सकते। अभी तक जो आंकड़ा है 3% ही है, 100 में से 3 बच्चे ही ऑनलाइन कर पाते हैं, और नहीं कर पाते, नहीं कर पाते बिल्कुल। एक बार मैंने देखा था, अभी मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, तो मैंने एक कोर्स लिया। उस कोर्स का नाम था, जैसे मतलब ये से फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम में को कैसे डेवलप करें, उसका था। आज तक नहीं देख पाया उसको मैंने सिर्फ आधा वीडियो देखा था उसका, आज तक नहीं देख पाया मैं देखा, मैंने कहा देखे तो सही, कम का ही था वो, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। ऐसे तो ये नहीं होगा, मान के चले। स्कूल डिजिटल हो जाएंगे सारी चीज़ें। हाँ, ऑनलाइन पे संदेह व्यक्त है, ऑनलाइन के चांस कम है, ऑनलाइन नहीं हो सकता, ये बात कही गई है। डिजिटल अलग चीज होती है, ऑनलाइन अलग चीज होती है, ध्यान रखना। ठीक है, हम डिजिटल से जुड़े हुए हैं हम सब, ठीक है, ऑनलाइन नहीं है हम, ध्यान रखना। ऑनलाइन तो वो होता है कि जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, आगे कोई बैठा ही नहीं, आई कांटेक्ट नहीं है। आई कांटेक्ट तो होना जरूरी होगा, इसके बगैर तो काम नहीं चलेगी। उसके बाद तो फिर पतन की शुरुआत हो जाती है, यदि आई कांटेक्ट नहीं हुआ तो। टीचर और स्टूडेंट का यदि आई कांटेक्ट नहीं हुआ ना, तो वहां शिक्षा प्राप्त भी नहीं होगी, होगी भी नहीं, आपके मन में वो भाव ही नहीं आएंगे, वो मैटर आप समझ नहीं पाओगे उन चीजों को। ये बात कही गई है, तो डिजिटल हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है। तो ये इतनी सी न्यूज़ है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। चलिए